नमस्कार दोस्तों जो है हम लोग 7.1 के 5 क्वेश्चन तक कर लिए थे। ट्रायंगल का जब सॉल्यूशन कर रहे थे तो वहां तक कर लिए थे। अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, 7.1 के 5 क्वेश्चंस का आगे का सॉल्यूशन करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। जितना बचा हुआ है दोस्तों आज हम लोग उसको कवर कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले चैप्टर से शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चन हो गया था दोस्तों, हम लोग 6 क्वेश्चन आज करेंगे। दोस्तों क्या हुआ है, इस फिगर में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर में 6 में कह रहा है इन दिस फिगर, इस फिगर में क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है दोस्तों इन दिस फिगर ए सी बराबर ए ई। जितना ए सी है उतना ए ई है। मतलब अगर हम लोग देखें दोस्तों, ए सी जो है ए ई के बराबर दिया गया है। मतलब ए सी और ए ई, इसका मान जो है दोस्तों क्या है, बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है ये। आगे क्या बोल रहा है, आगे दोस्तों बोल रहा है कि ए बी बराबर ए डी। ए बी जितना है उतना ए डी है। ए बी और ए डी बराबर है, ये वाला पार्ट। एंड बी ए डी और ई ए सी, और क्या दिया गया है दोस्तों, बी ए डी, एंगल बी ए डी और ई ए सी बराबर है। एंगल क्या है, बी ए डी ये वाला एंगल, और ई ए सी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, ये भी बराबर दिया गया है। अगर अलग पेन से डिनोट करें तो दोस्तों इस प्रकार से होगा, बी ए डी और ई ए सी, ये वाला एंगल जो है दोनों बराबर दिया गया है। तो हमें प्रूव करना है कि बी सी बराबर डी ई होगा। बी सी बराबर डी ई होगा दोस्तों, उसको हमें प्रूव करना है। कहाँ पर है देख लेते हैं, बी सी बराबर डी ई। बी सी जो होगा उतना डी ई होगा। बी से सी ये वाला पूरा पार्ट, डी से ई ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को इसने कह रहा है कि आप प्रूव करिए कि ये वाला पार्ट जो है बराबर होगा। तो दोस्तों ये वाला पार्ट अगर आप लोगों को बराबर करना है तो कम से कम उस ट्रायंगल को देखना पड़ेगा जो उसके बीच में आ रहा है। अगर हम लोग देखें तो दोस्तों ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, और ये वाला पार्ट देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। ये पूरा पूरा आ रहा है। जो दोस्तों यहाँ पर बीच वाला पार्ट दिया गया है, बीच वाले पार्ट की बात करें तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जब तक हम दोनों एंगल में नहीं लाएंगे तब तक हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते। इसके लिए यहाँ पर दिया गया है। क्यों प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक लाइन जा रही है, दूसरी लाइन कहाँ पर जा रही है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस बीच वाले पार्ट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा ट्रायंगल में, तभी जाकर के हम लोग इसको प्रूव कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग अपना सोल्यूशन कैसे होगा। सोल्यूशन में क्या कहा गया है, अगर देखा जाए बी ए डी और ई ए सी बराबर है, जो कि दिया गया है, बी ए डी और ई ए सी बराबर दिया गया है यहाँ पे। तो इसमें देखेंगे दोस्तों बी ए डी ये वाला पार्ट और ई ए सी ये वाला पार्ट, दोनों दोस्तों क्या बराबर है, ये और ये बराबर है। ठीक है, अब हम लोगों ने इसमें क्या जोड़ दिया, डी ए सी और जोड़ दिया। डी ए सी कौन सा पार्ट है दोस्तों, डी ए सी की बात करें तो डी ए सी ये वाला पार्ट जो बीच का पार्ट बन रहा है वो वाला पार्ट है। बीच का पार्ट जो जा रहा है दोस्तों वो वाला पार्ट क्या है, डी ए सी दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट दोस्तों दोनों में इसने ऐड कर दिया, बी ए डी में और ई ए सी में, दोनों में इसने क्या किया, डी ए सी ऐड कर दिया। जब दोनों साइड में डी ए सी ऐड कर दिया तो वहीं से हमारा क्या बन जाता है, बी ए सी जितना होगा,
जब दोनों में ऐड करेंगे हम लोग उसको, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा पार्ट आ जाएगा हमारा। कौन सा? ये वाला बी ए सी, ये पर आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? ई ए सी। बी ए सी और दोस्तों ई ए सी यहाँ पर लिखा गया है जो कि गलत है, ई ए डी होगा हमारा। ये वाला पार्ट भी हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा? बी ए सी बराबर ई ए सी। अगर ये एक एंगल हमारा बराबर हो जाएगा, तो ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला एंगल, ये वाला बराबर हो जाएगा जब हम लोग इसको डी ए सी इसमें ऐड करेंगे तो। ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल जो है क्या है, वो सेम है। अब हमें और क्या चाहिए कॉन्ग्रुएंस होने के लिए? इसमें कॉन्ग्रुएंस होने के लिए दोस्तों अगर हम लोग देखें, ए बी बराबर ए डी दिया गया है हमें। जितना ए बी है उतना ही हमारा क्या, जितना ए बी है दोस्तों उतना ही हमारा ए डी भी दिया गया है। ठीक। और क्या दिया गया है? ए सी बराबर ए ई दिया गया है। जितना ए सी है उतना ए ई है। उतना ए ही है। ये भी दिया गया है, तो हम लोग कर सकते हैं कि एक तो साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, एक एंगल ये हो गया। तो बीच का एंगल हो रहा है दोस्तों, ये साइड बन रही है, ये साइड बन रही है, और उसके बीच का एंगल ये बन रहा है, ये बन रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, ये भी इक्वल होगा। तो कौन सी प्रॉपर्टीज लगी हमारी? साइड एंगल साइड। क्या लगा दोस्तों? साइड एंगल साइड से हम लोग कर सकते हैं कि जो ए बी सी होगा वही ए डी ई बी होगा। ए बी सी जो होगा दोस्तों, ए बी सी जो होगा वही हमारा ए डी ई होगा। ए डी ई, ए डी ई, यही एंगल हमारा ए बी होगा। कैसे होगा दोस्तों? यहाँ पर दो साइड मिली और हम लोगों ने देखा एक एंगल भी मिल रहा है। तो जब दो साइड और एक एंगल मिलेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या होगा? एक कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा। जिसमें जब कॉन्ग्रुएंस होता है तो दोस्तों क्या होता है? जब कॉन्ग्रुएंस जिस प्रकार से ट्रायंगल ये है ए बी सी है, जिस प्रकार का ट्रायंगल ए बी सी है उसी प्रकार का ट्रायंगल जो है दोस्तों ए डी ई भी है। तो जो होगा उसमें हम लोग कह सकते हैं बी सी जितना होगा, जब दोनों ट्रायंगल बराबर है उतना ही डी ई होगा। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल का क्या है दोस्तों? बराबर है। तो उनकी जो अगली साइड जो होगी वो भी बराबर होगी। ये सीपीसीटी से हम लोगों ने दोस्तों प्रूव कर दिया। अगर आप लोग सीपीसीटी के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोग अगला क्लास जरूर पिछला क्लास जरूर करिएगा दोस्तों, उसमें सीपीसीटी के बारे में डिटेल से बताया गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार हम लोग दोस्तों पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ए बी जो है एक लाइन सेगमेंट दिया गया है। लाइन सेगमेंट मतलब दोस्तों एक सीधी लाइन दी गई है। पी जो है इसका मिड पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर पी है इसका मिड पॉइंट है। और डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट। और डी और ई दोस्तों एक जो दो पॉइंट दिए गए हैं वो एक ही तरफ दिए गए हैं पी के, जो कि यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार दिए गए हैं कि बी ए डी जो होगा, क्या दिया गया है दोस्तों? जो बी ए डी होगा वही ए बी ई होगा। बी ए डी देख लेते हैं हम लोग कहाँ पर है। बी ए डी जो एंगल ये होगा वही एंगल क्या होगा? ए बी ई होगा। ए बी ई, ये वाला दोनों एंगल बराबर दिया गया है दोस्तों। ए डी बराबर बी ई दिया गया है। जितना ए डी है उतना बी ई भी दिया गया है। मतलब ये वाला ए डी जो है वो किसके बराबर है? बी ई के बराबर है, इसके बराबर है दोस्तों।
ये सब दिया गया है पहले से। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग क्या कह रहे हैं। हमें दिखाना क्या है कि ईपीए और डीपीबी बराबर होंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें शो क्या करना है, शो करना है कि डीएपी जो एंगल होगा, डीएपी और ईबीपी बराबर होगा। डीएपी डी डीएपी ये वाला एंगल और ईबीपी ईबीपी ये वाला एंगल। डीएपी और ईबीपी ये वाला दोनों दोस्तों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट एंगल होंगे। एक तो ये बताना है कॉन्ग्रुएंट एंगल होंगे, और दूसरा क्या बताना है इसमें दोस्तों, दूसरा बताना ये है कि जितना एडी होगा उतना ही बीई भी होगा। ए से डी जितना होगा दोस्तों उतना ही बी से ई भी होगा। ठीक है, इसको हमें बताना है आप लोग। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं कि किस प्रकार से बराबर होंगे। देखिए इसमें पहले से दो एंगल बराबर दिया गया है दोस्तों। दो एंगल मतलब एक एंगल ये दिया गया है, एक एंगल ये दिया गया है, एक एंगल ये दिया गया है। तो हमें बस एक साइड चाहिए दोस्तों। एक साइड अगर निकल जाए तो दो एंगल निकला ही है। एक साइड निकल जाएगा तो साइड एंगल साइड से हम कर सकते हैं बराबर होगा। तो साइड साइड कैसे निकालेंगे दोस्तों, पहला अगर लाइन देखिए तो पहले ही लाइन में दिया गया है कि एक लाइन सेगमेंट है। एक लाइन सेगमेंट है दोस्तों, पहले ही लाइन में इसने कहा है ए बी लाइन सेगमेंट। एक मिनट दोस्तों, क्या दिया गया है दोस्तों, ए बी इज लाइन सेगमेंट, पी इज द मिड पॉइंट। तो यहाँ पहले ही लाइन में कहा गया है ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी इसका क्या है, मिड पॉइंट है। तो जब ये पी में इसका मिड पॉइंट होगा तो ए पी जितना होगा उतना ही क्या होगा, पी बी भी होगा। ये इनडायरेक्टली बोला है तो हम लोग इसको डायरेक्ट देख सकते हैं, ए पी जो होगा उतना ही पी बी भी होगा। तो ए पी बराबर पी बी हो गया दोस्तों, और दो एंगल हमारा दिया ही गया है। तो जब दो एंगल दिया गया है और एक साइड दी गई है तो एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया, एक साइड हो गया और एक दूसरा एंगल हो गया। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, एक एंगल बना, एक साइड बना और एक एंगल बना। इसी में एक एंगल ये होगा और ये होगा। ठीक है, ये भी बराबर होंगे। जब ये बराबर होंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से ये डीपीए जितना होगा, जितना डीपी, यहाँ पर हमें एक मिनट दोस्तों, डीएपी जितना होगा उतना ईबीपी होगा। डीएपी जितना डीएपी होगा उतना क्या होगा, ईबीपी। ईबीपी यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा दोस्तों सुधार कर लीजिएगा कि ये ई लिखा गया है, ये वाला लाइन ई लिखा गया है। और यहाँ पर जो प्रूव करना है दोस्तों, क्या प्रूव करना है, डी ए पी और ई बी पी। ठीक है, साइड एंगल साइड से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना ए डी होगा उतना ही क्या होगा हमारा बीई होगा। सीपीसीटी यहाँ पर लग जाएगा दोस्तों। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ जाएंगे तो हम लोग सीपीसीटी से कह सकते हैं कि एडी जितना होगा उतना ही क्या होगा हमारा, बीई भी होगा। ठीक, सीपीसीटी से। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया हो। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है दोस्तों? एक ट्रायंगल दिया गया है एबीसी। देखा जाए, इस ये राइट एंगल है सी पर, जो एंगल सी है उस पर राइट एंगल दिया गया है। एम जो है मिड पॉइंट दिया गया है। एम जो है वो क्या है दोस्तों? मिड पॉइंट दिया है हाइपोटेनियस एबी पर। सी इज ज्वाइंट टू एम, सी को एम से ज्वाइन कर दिया गया है, इसको इसको मिला दिया गया है दोस्तों। सी को एम एम से मिलाया गया है, और प्रोड्यूस किया गया है एम को डी तक एम को प्रोड्यूस भी कर दिया गया है। इस प्रकार से दोस्तों क्या हो जाएगा, इतना प्रोड्यूस किया गया है कि जितना डी से एम तक जितना लाइन है उतना ही लाइन क्या है दोस्तों? सी से एम तक भी है। अब डी ज्वाइन कर दिया गया है बी से। अब जो डी गया है दोस्तों बी से ज्वाइन कर दिया गया है। इतना आप लोगों को करना नहीं है दोस्तों, ये सब यहाँ पर दिया गया है पहले से। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करना है कि एएमसी और बीएमडी बराबर होगा। प्रूव करना है दोस्तों एएमसी और बीएमडी बराबर होगा। एएमसी कहाँ पर है? एएमसी। और क्या है? बीएमडी। बीएमडी ये वाला दोस्तों बराबर होगा। तो कैसे बराबर होगा? हमने अभी देखा कि ये वाला साइड बराबर है। जब ये वाला साइड बराबर है, एम मिड पॉइंट है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड भी बराबर होगा दोस्तों। होगा। जब ये साइड बराबर होगा तो इसके बीच का जो एंगल होगा, ये और ये, मतलब कि एंगल ये और एंगल ये वाला भी वर्टिकली अपोजिट होगा एक दूसरे के। वर्टिकली अपोजिट होता है जैसा कि आप लोग जानते ही हैं दोस्तों। जैसा कि जानते ही हैं कि अगर ये लाइन है तो इसके बीच का एंगल जो होगा वर्टिकली अपोजिट होगा, ये वाला पार्ट। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गया दोस्तों? इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं साइड डी एम बराबर सी एम, बी एम बराबर ए एम, और अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? डी एम बी बराबर ए एम सी। ये वाला वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा तो हम लोग कर सकते हैं ए एम सी बराबर बी एम डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए एम सी बराबर बी एम डी। ये वाला पार्ट जो होगा किसके बराबर हो जाएगा? बी एम डी के। क्योंकि ये साइड मिल रही है, इसके बीच का एंगल भी मिल रहा है वर्टिकली। तो हम लोग साइड एंगल साइड से इसको प्रूव कर दिए। ठीक है, एक तो हमारा प्रूफ हो गया दोस्तों ए एम डी बराबर बी एम डी। अब कह रहा है कि बताओ डी बी सी जो है एक राइट एंगल है। क्या? ये वाला कह रहा है कि बताइए ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको कैसे प्रूव करेंगे दोस्तों? देखिए हम लोग प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, जब प्रूव करना होगा यहाँ पे, तो जो ए सी है दोस्तों वही डी बी भी है, बी डी भी वही है। ठीक है, दोनों क्या है दोस्तों? एक दूसरे के पैरेलल लाइन है। जब पैरेलल लाइन है तो पैरेलल का फार्मूला जरूर लगेगा इसमें। तो जितना डी बी सी और ए सी बी जब दोनों को जोड़ा जाता है तो दोस्तों ये वाला जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है, क्योंकि लाइन को ये लाइनर सेगमेंट से हो जाता है दोस्तों हमारा। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब एक सीधी लाइन जा रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा, दोनों एंगल की का सम जो होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है। एक बार मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे अगर एक लाइन जा रही है ये, तो इसके बीच का एंगल ये वाला, ये कोलिनियर होता है दोस्तों। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला एंगल होगा, दोनों एंगल का सम जो होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है। ठीक है, इस थीटा मान लीजिए और इसको अल्फा मान लीजिए। तो ये जो होगा, इनका सम जो होता है दोस्तों क्या होता है? 180 डिग्री ही होता है। तो जब 180 डिग्री होगा तो दोनों लाइन, इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों,
जब ये दोनों 180 डिग्री का बनेंगे तो डीबीसी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि ये वाला लाइन बीच में है और ये जो है 90 डिग्री का बनेगा दोस्तों। और ये 90 डिग्री पहले ही दिया गया है, ए से भी 90 डिग्री है। क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो दोस्तों उसमें पहले से दिया गया है, ए सी बी हमारा क्या है 90 डिग्री है, तो बचा हुआ एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो इसको भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया दोस्तों, डीबीसी हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। तो दो एंगल हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। बचा हुआ थर्ड है, थर्ड वाला क्या पार्ट कर रहा है, डीबीसी बराबर एसीबी। क्या है दोस्तों, डीबीसी। थर्ड में देखा जाए तो डीबीसी बराबर एसीबी। डीबीसी कहाँ पर है हमारा, ये है डी बी और सी, बराबर क्या है ए सी बी, बराबर है दोस्तों ए सी बी। ये वाला पार्ट एक दूसरे के बराबर होंगे। इसको हम लोग देखिए दोस्तों कैसे प्रूव करते हैं, चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। सवाल आपको समझ में आ गया है। चलिए यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा क्या गया है, डीबीसी और एसीबी में अगर हम लोग देखेंगे, डीबीसी और एसीबी में इस वाले पार्ट में देखेंगे तो दोस्तों जितना डी बी है उतना ही ए सी भी है, और बी सी दोनों पार्ट में आ रहा है, क्योंकि डी बी सी और ए सी बी जब ले रहे हैं तो दोनों पार्ट में आ रहा है। तो बी सी क्या है दोस्तों, दोनों पार्ट में आ रहा है। यहाँ पर अगर एंगल देखेंगे तो यहाँ पर भी एंगल में भी बी सी दोनों पार्ट में आ रहा है। देखिए डी बी सी और यहाँ पर ए सी बी दोनों पार्ट में एंगल में बी सी भी आ रहा है। तो हमारा क्या मिल गया, एक साइड मिला और एक कॉमन साइड मिला और उसके बीच का एंगल मिल गया। तो एक साइड मिला, एक कॉमन साइड ये हो गया और उसके बीच का एंगल ये हो गया। एक साइड मिला, एक कॉमन साइड मिला और उसके बीच का एंगल ये हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं साइड एंगल साइड से डीबीसी जो होगा वही हमारा क्या होगा दोस्तों, ए बी डीबीसी और ए सी बी बराबर होगा। ठीक है, अब बचा क्या, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला देख लेते हैं दोस्तों किस प्रकार से बताया गया है। फोर्थ वाले में देखेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी। एंगल ए और बी बराबर हो जाएगा दोस्तों सी और डी, इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों एंगल का आधा कर दें, आधा करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं। अगर हाफ करते हैं दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर जितना है उतना सी डी भी, हमारा ए बी और सी डी एक दूसरे के बराबर है। तो दोनों का अगर हाफ करने से कोई फायदा, हाफ करते हैं तो कुछ नहीं होता है दोस्तों, जैसे कि किसी भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी अंक नंबर सेम होना चाहिए दोस्तों। कोई भी अंक रहे लेकिन उनका नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी अंक अगर एक तरफ जोड़ या घटा रहे हैं दूसरी तरफ भी उतना ही अंक कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सोल्यूशन पर। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए बी से ए बी कट जाएगा हमारा, इसलिए हाफ ए बी बराबर हाफ सी डी। अगर हाफ ए बी का मान देखा जाए दोस्तों, हाफ ए बी का मान कितना आ रहा है, हाफ ए बी ये दोस्तों ए से बी तक पूरा गया है। अगर इसका अगर आधा कर दे रहे हैं, ए बी का आधा करेंगे तो यही सी एम तो आ रहा है हमारा, या फिर वही डी एम तो आ रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों। अगर ए बी का आधा करेंगे तो यही डी एम के बराबर होगा, या ए बी का आधा, जैसे ए बी है पूरा, ये डी एम आधा है, दोनों बराबर है दोस्तों। ये भी डी एम और सी एम, ठीक है, ये बराबर है यहाँ से यहाँ तक। तो अगर हम ए बी का आधा कर रहे हैं तो हमें डी एम ही तो प्राप्त हो रहा है, ए बी का अगर आधा कर रहे हैं तो हमें सी एम ही तो प्राप्त हो रहा है। तो यही क्वेश्चन में बोला गया है।
वहां पे भी बराबर कितना हो जाएगा, CM के बराबर हो जाएगा। ये हम लोगों ने दोस्तों प्रूव कर दिया। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने ये 7.1 का जो चैप्टर था उसको समाप्त कर दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आया हो दोस्तों, कुछ समझ में जरूर आया होगा आप लोगों को। और वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।